ये देखिए, ये देश के लोकतंत्र में पहली बार हुआ है कि ये 145 सांसद को सस्पेंड किया गया है। और ये लोग चंदाजीवी हैं, सुन लीजिए, ये लोग चंदाजीवी हैं। ये लोग राम के नाम पर चंदा मांगेंगे, धर्म के नाम पर चंदा मांगेंगे, जनता को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। और ये चीज़ कांग्रेस नहीं करती कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश को चला रहे हैं, कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश को चला रहे हैं। इस समय हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भैया अरविंद यादव जी हैं, गुजरात से हैं, गुजरात कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हैं। किस चीज के हैं सर? अन्य भाषा भाषी के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे पूछेंगे, देखिए एक मुद्दा है, एक न्यूज़ है, इनसे पूछेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इस बार कांग्रेस को बिल्कुल नहीं मिला है। 71% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है, अन्य बीआरएस के खाते में गया है, लेकिन क्यों नहीं कांग्रेस को मिला है? सर ट्रस्टी का ट्रस्ट कांग्रेस से जाता जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा। ट्रस्टी का ट्रस्ट कांग्रेस पर है और कांग्रेस पर रहेगा। कारण क्या है कि देखिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। जब हमारी सरकार थी, जब हमको भी मिलता था चंदा, लेकिन हम लोग चंदा जो है, यही कहीं हार का कारण तो नहीं हो सकता? नहीं चंदा, आपकी सरकार अगर हारी है 3 राज्यों में, तो क्या यही कारण है क्या? ना ऐसा कुछ नहीं है। चंदा कोई रीजन नहीं बनता है। रीजन ये है कि सर 2500, देखिए आंकड़े, देखिए आंकड़े कैसा है कि 2500 प्लस करोड़ में से 71 करोड़ जा चुका है भैया भारतीय जनता पार्टी के हाथ, लेकिन कांग्रेस के हाथ इस बार कुछ नहीं मिला है। बहुत बड़ी बात है सर ये। देखिए, जनता हमारे साथ है। जब हम शासन में आएंगे तो हमारे भी चंदे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम चंदा उस तरह से नहीं उगराते हैं जिस तरह से ये बीजेपी वाले चंदा उगराते हैं। कैसे उगाते हैं बीजेपी वाले जो है अनर्गल तरीके से चंदा उगराते हैं। इनके पास ईडी सीडी पूरे प्रशासन की मदद लेते हैं और प्रशासन को साथ में रख करके जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर आरोप लगता रहता है। नहीं, ऐसा कुछ आरोप नहीं है। ये तो देश की जनता जान रही है, ये हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। देश की जनता को ये पता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश को चला रहे हैं। सवाल अभी भी यही है कि कब भरेगा ट्रस्टी का ट्रस्ट, कब भरेगा कांग्रेस पे? देखिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पुराने कांग्रेसी हमारे साथ हैं, नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग 2024 में जीत के आएंगे। और इनकी जो भी इनकी पोल पट्टी है वो हम गांव-गांव जा करके, क्षेत्र में जा करके, झुग्गी झोपड़ी में जा करके बताएंगे। का तो बहुत कम समय रह गया है। इसमें अगर ये न्यूज़ आ जाता है तो कहीं ना कहीं तो सर धक्का लगेगा ना कांग्रेस। देखिए, हम आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और अपनी मेहनत से, हमको समय कम है जरूर, लेकिन फिर भी हम लोग करके दिखाएंगे, इस चीज़ को साबित करेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से इस बार हमको पस्त करना है। और ये लोग चंदाजीवी हैं, सुन लीजिए, ये लोग चंदाजीवी हैं। ये लोग राम के नाम पर चंदा मांगेंगे, धर्म के नाम पर चंदा मांगेंगे, जनता को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। और ये चीज़ कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस कोई भी काम करती है मुद्दा का चंदा मांगती है, देश हित के लिए मांगती है। इनको तो देश में कर्जा लेने से फुर्सत नहीं है, चंदा मांगने से फुर्सत नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर आपके साथ। कल जंतर मंतर पे बहुत बड़ी रैली थी जिसमें राहुल गांधी जी भी आए थे। जी। इस तरीके से रैली करके कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या सरकार में जो बैठी है सत्तारूढ़ी पार्टी, उस पर प्रेशर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इस तरह की रैली करके हम लोग बताएंगे, देश की जनता को आवाज देंगे। जंतर मंतर से हम लोगों ने कल रैली तो सर सबसे सस्पेंड हो रही है, सांसद जब से सस्पेंड हुए तब से होती चली आ रही है। सर ये देखिए, ये देश के लोकतंत्र में पहली बार हुआ है कि ये 145 सांसद को सस्पेंड किया गया है। आपको पता होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जिंदा हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, आडवाणी साहब थे, उस समय भी ये लोग विरोध करते थे, लेकिन इस तरह से कांग्रेस ने कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया था। और विरोध तो हमेशा होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उनको जो है बिल्कुल क्या है कि सवाल चाहिए नहीं, इसके लिए उनको कोई जवाब, उनको उनके उत्तर विपक्ष रहित उनको जो है कहना संसद चाहिए। और जो है पहलवान जो चाहिए, देखिए जितने पहलवान थे उनकी किसी ने सुना नहीं। पहलवान पे आते हैं बाद में। अरविंद यादव जी थे, कांग्रेस के से हैं, गुजरात से आए हैं भाई, गुजरात से हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है भाषी के। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मेहनत किया जाएगा और मेहनत के बल पे ही जो है इनको कहीं ना कहीं सीटें मिलेगी। बाकी आप तमाम खबरों के लिए हमारा चैनल देखते रहिए द बेबाक।